जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम नमोकार मंत्र में नमस्कार किए जाने वाले पहले दो परमिष्टि यानी अर्हंत परमिष्टि और सिद्ध परमिष्टियों के बारे में जानेंगे। अर्हंत परमिष्टि जिन्होंने चार घाती कर्म यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म को नष्ट कर दिया है, जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हो गए हैं, उन्हें अर्हंत परमिष्टि कहते हैं। अर्हंत परमिष्टियों को अरहंत, अरोहंत, अरहत, जिन, सकल आदि नामों से जाना जाता है। अर्हंत परमिष्टि के 46 मूल गुण होते हैं, जिसमें 34 अतिशय, 8 प्रतिहार्य एवं 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। सर्वसाधारण पुरुषों में न पाए जाने वाले अद्भुत तथा आकर्षक विशेष कार्यों को अतिशय कहते हैं। अर्हंत भगवान के 34 अतिशय: पहले जन्म के 10 अतिशय, अतिशय सुंदर शरीर, अत्यंत सुगंधित शरीर, स्वेद पसीने से रहित शरीर, मलमूत्र रहित शरीर, हितमित एवं प्रिय वचन, अतुल्य बल, श्वेत रक्त, शरीर में 1008 शुभ लक्षणों का होना, समचतुस्त्र संस्थान, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, केवल ज्ञान होने के पश्चात 10 अतिशय, चारों दिशाओं में 100 योजन तक सुभिक्षित हो जाती है, अर्थात अकाल आदि नहीं पड़ते हैं। आकाश में गमन, चतुर्दृश्य मुख, एक मुख रहते हुए भी चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं। अदया यानी हिंसा का अभाव, उपसर्ग का अभाव, कौला आहार यानी आहार का अभाव, समस्त विद्याओं में स्वामीपना, नख केश नहीं बढ़ना, नेत्रों की पलकें नहीं झपकाना, शरीर की परछाई नहीं पड़ना, देवों के द्वारा किए जाने वाले 14 अतिशय। सर्वार्थ मागधी भाषा, भगवान की अमृतमयी वाणी को मागध जाति के देव सर्व भाषाओं में परिवर्तित कर देते हैं। मैत्री भाव का सद्भाव, प्रत्यंकर नाम के देव लोगों के मन के बैर को समाप्त कर प्रतिभाव उत्पन्न कर देते हैं। दिशाओं में निर्मलता, निर्मल आकाश, 6 ऋतुओं के फल पुष्प एक साथ आ जाते हैं। दर्पणवत पृथ्वी का होना, 1 योजन तक पृथ्वी का निर्मल होना, स्वर्ण कमलों की रचना, मंद सुगंधित पवन चलना, आकाश में जय ध्वनि, समस्त प्राणियों को आनंद की प्राप्ति, भूमि का कंटक रहित होना, गंधोदक वृष्टि का होना, धर्म चक्र का आगे चलना, अष्टमंगल द्रव्य प्रभु के आगे चलना। अष्टमंगल द्रव्य यानी छत्र, छावर, कलश, झारी, ध्वजा, पंखा, दर्पण, स्वस्तिक, ये अष्टमंगल द्रव्य हैं। तीर्थंकर महापुरुषों की महिमा, बोधक, देवों द्वारा रचित प्रतीक विशेषों को प्रतिहार्य कहते हैं। प्रतिहार्य 8 है: अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, 3 छत्र, 64 चमर, पुष्पवृष्टि, दुंदुभि बाजे, दिव्य ध्वनि। 4 घाती कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले गुणों को अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल। घातिया कर्मों के अभाव से जिन्हें केवल ज्ञान होता है, उन्हें केवली कहते हैं। केवली 7 प्रकार के होते हैं। तीर्थंकर केवली, जिनके 5 कल्याणक होते हैं, जैसे भगवान महावीर। सामान्य केवली, जिनके 5 कल्याणक नहीं होते, जैसे भगवान बाहुबली। अंतकृत केवली, उपसर्ग होने पर, केवल ज्ञान प्रकट होने पर शीघ्र निर्वाण प्राप्त करने वाले। उपसर्ग केवली, उपसर्ग सहन कर जिनको केवल ज्ञान हुआ हो, जैसे देशभूषण, कुलभूषण केवली। मूक केवली, केवल ज्ञान होने के बाद जिनकी वाणी नहीं खिरती। अनुबद्ध केवली, एक केवली को मोक्ष होने पर उसी दिन जिसका केवल ज्ञान हो, जैसे गौतम गणधर। समुद्रघात केवली, समुद्रघात करके निर्वाण प्राप्त करने वाले केवली। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के कुछ प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्रघात कहलाता है। और अब सिद्ध परमिष्टियों के बारे में जानेंगे। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित होकर सिद्धालय में विराजमान होते हैं, वे सिद्ध परमिष्टि कहलाते हैं। निकल परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, मुक्त जीव, निरंजन जीव, ज्ञान शरीर आदि सिद्ध परमिष्टि के पर्यायवाची नाम हैं। सिद्ध परमिष्टि को 8 कर्मों के अभाव में मूल गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, मोहनीय कर्म के अभाव से अनंत सुख, अंतराय कर्म के अभाव से अनंत बल, वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याभावत्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरुलघुत्व। अर्हंत प्रभु के दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें सिद्धों का ज्ञान प्राप्त होता है तथा मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है। अतः अर्हंत भगवान हमारे परम उपकारी हैं, इसलिए अर्हंत परमिष्टि को सिद्धों से पहले नमस्कार किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। जय जिनेंद्र। हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने वाले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को
ऑल पर क्लिक करके हमारे वीडियो को अपने सभी परिजनों के साथ शेयर कीजिए।